हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी के बारे में, यानी कि आईएमएस जो आज गोवा में है। तो उससे रिलेटेड हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट है कि भाई आपने बहुत सारे कॉलेजेस में वीडियो बना के दिए हैं, तो आप आईएमएस पे भी एक वीडियो बना के दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था आईएमएस से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे आईएमएस के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कि आईएमएस के अंदर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इस कोर्सेज की कितनी कितनी फी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस तरीके से हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसमें जॉब एंड प्लेसमेंट का क्या फैसिलिटी है। ठीक है, उसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ऑल ओवर एनवायरनमेंट और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो के अंदर में आईएमएस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, शुरू से लेकर आगे तक बने रहो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी लेके चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एग्जैक्ट और अपडेट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों का कैरियर ब्राइट हो। ठीक है भाई, किस किस तरीके से कौन कौन सी कोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है और किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो और ये कॉलेजेस क्या है, क्या एडमिशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं आईएमएस गोवा के वेबसाइट पे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं जो आप लोग को बताने वाला इन्फॉर्मेशन कि भाई किस किस तरीके से हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से इसमें कौन कौन सी कोर्सेज होती है, उस कोर्सेज की फीस सब कितनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आईएमएस गोवा है वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके बाद ये आईओएसएस से सर्टिफाइड है। ठीक है, ग्रेड 1 आउटस्टैंडिंग टाइप का कॉलेज है, जो कि हर कॉलेज तो अपनी वेबसाइट पर लिखता है, लेकिन ये वाकई में ये कॉलेज ऐसा है। ठीक है, एक्सलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, यहाँ के प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया। तो मैं आप लोग को बताऊंगा वन बाय वन करके इसकी। सबसे पहले जो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो यार, इन्फॉर्मेशन टू ज्वाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी गोवा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एडमिशन के थ्रू जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है डिप्लोमा एंट्री कोर्सेज के लिए। डिप्लोमा एंट्री कोर्सेज के लिए यानी कि मतलब क्या, जिस स्टूडेंट लोगों ने 10th के बाद डिप्लोमा किया है। अब डिप्लोमा कौन कौन से ब्रांचेस में की होनी चाहिए, यानी कि इन सब में अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप डीएमई कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे डिग्री एंट्री कोर्सेज क्या है, ये हो गया जीएमई कोर्स। ठीक है, ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स उन लोगों के लिए, वो लोग एलिजिबल है जो इन कोर्सेज सबको वो लोग किए हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट लेवल का जो बैचलर डिग्री जो उन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद से मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे मार्क्स जो है 50% मार्क्स फाइनल ईयर में, यानी कि 50% आपको ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेस हो गए, चाहे वो आपको बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक वगैरह हो गया उस समय। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसी के साथ साथ जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, तो एज लिमिट ये समझ लो कि जितनी कम एज है उतनी ज़्यादा चांसेस आपकी बन जाती है एडमिशन लेने में, वो किसी भी मैरीटाइम कॉलेजेस के अंदर में, चाहे वो एंग्लो, तुलानी, समुद्रा, ग्रेजुएशन कुछ भी। उसी तरीके से आईएमएस भी वही है, जितना कम आपका एज होगा उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस है एडमिशन लेने के। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एज मेंशन किया है कि एज जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST हो तो आपको 33 साल भी चलेगा। अगर आप OBC हो तो आपको 30 ईयर्स चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एज लिखा गया। उसके इंग्लिश की मार्क्स, फ्रेंड्स इंग्लिश की मार्क्स इसलिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंग्लिश की मार्क्स वगैरह क्या है। इंग्लिश की जो मार्क्स है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट करती है। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया या फिर आपने 12th के बाद जो बैचलर डिग्री कोर्सेज किए हैं, तो 10th 12th में आपको 50% इंग्लिश की मार्क्स होनी चाहिए। उसी के साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा में जो आपने कोर्सेज सब किए हैं उसके साथ 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग 10th के बाद 12 ना करके 10th के बाद वो लोग 12 नहीं करते, वो लोग डिप्लोमा करते हैं। तो यहाँ पे आपको 10th में 50% चाहिए और डिप्लोमा में 50% चाहिए। और जो स्टूडेंट लोग 12th में किए तो उन लोगों को 10th में भी चाहिए, 12th में भी चाहिए और बैचलर डिग्री में भी चाहिए। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में चाहिए। और आई सेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट होता है आई सेट। फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों मैंने देखा है कि आई सेट फिट ना होने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैं हर वो स्टूडेंट लोगों को कहूँगा, आपको मर्चेंट नेवी के कोई सा भी कॉलेज ज्वाइन करना, आप किसी भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हो, वॉट एवर डज नॉट मैटर, आपको कोई भी मर्चेंट नेवी का कोर्स करना, आपको मर्चेंट नेवी एंट्री करना, तो सबसे पहले आप अपना डीजी शिपिंग डॉक्टर से अपना आई चेकअप करवा लो। ठीक है, और मेडिकल चेकअप और फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है, फिर मेडिकल जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। लेकिन आप एक आई साइट चेकअप करवाने के बाद आप एक सेटिस्फाइड हो सकते हो कि भाई अभी मान लो आपने कॉलेज सबका फॉर्म भरना है। जैसे जस्ट लाइक मैं बता दूं कि जो आईएमएस का फॉर्म है वो 2500 रुपये का फॉर्म है। इसी तरीके से आप एंग्लो का भरोगे, समुद्रा का भरोगे, IMI का भरोगे, ARI का भरोगे, बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म भरोगे, उसका एग्जाम दोगे, इंटरव्यू होगा,
लेकिन उस टाइम पे बाद में जाकर आपको पता चला कि भाई आप मेडिकल फिट नहीं हो, अगर आपका आई साइट प्रॉपर नहीं है, तो पहले आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि यार क्या आप मर्चेंट नेवी के लायक हो या नहीं, या फिर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है नहीं तो, या फिर नाइट विजन आपके पास कम तो नहीं है, तो आप उस तरीके से मेडिकल रिक्वायरमेंट अपना कर लो, ठीक है। तो मेडिकल चेक जरूर आप करवा लो सबसे पहला आप, ठीक है। हाइट वेट की बात आती है तो 158 हाइट जो 158 मीटर आपको चाहिए। मिनिमम वेट की बात 58 के ही मिनिमम चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो डीएमई कोर्स के लिए, जो डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए यहाँ पे आपको 40 सीट्स है, ठीक है, जो कि 2 साल का कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे जीएमई कोर्स के लिए यानी कि ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग के लिए 80 सीट है और ये 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। अब मैं बता दूँ कोर्स फी, तो कोर्स फी है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, देख सकते हो 6,58,000 यहाँ पे कोर्स मेंशन, यहाँ पे 4,87,000 फीस मेंशन है, ठीक है। 15,000 रुपीज़ मनी है रिफंडेबल एट द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, जो कि ये जो 50,000 रुपीज़ है, जब आपको रिफंड होगा तब जब आप कोर्स कर लोगे, ठीक है। इन द लास्ट में आपको कोर्स करने के टाइम लास्ट में आपको ये पैसा रिफंड होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये आप 2 साल का कोर्स करते हो तो आपको यहाँ पे फीस इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम में आपको पूरा फीस पेड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्स फी में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, यानी कि हॉस्टल आपको हो गया, फूडिंग हो गया, अकोमोडेशन हो गया, सारा का सारा कुछ हो गया, जो कि आपको हेलमेट, शूज़, बॉयलर सूट, सेफ्टी शूज़ सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद से मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्डिंग लगनी, हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी होंगे जिसका घर IMS गोवा में होगा, या फिर बहुत से स्टूडेंट लोग जिसका रिलेटिव रहते होंगे वहाँ, तो लोग सोचते होंगे यार कि मैं रिलेटिव क्या रह के 1 साल का कोर्स है 2 साल का कोर्स है कर लूँगा, या फिर मेरी घर है वहाँ पे तो मैं वहाँ पे घर से रेगुलर क्लास आके जाके कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ। तो देखो ऐसा मर्चेंट नेवी में नहीं है। मर्चेंट नेवी में आप कोई भी कॉलेजेस के अंदर जाते हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, सारे के सारे कॉलेजेस का रूल ये है कि आपको हॉस्टल उसके इंक्लूड है, मतलब कि कोर्सेज के अंदर हॉस्टल इंक्लूड है। तो आप अगर कोर्स करते हो तो आपको ऑलरेडी हॉस्टल भी लेना पड़ जाएगा उसी के साथ साथ, मीन्स को हॉस्टल उसमें इंक्लूड ही है। अगर आप चाहते हो कि बाहर से पीजी लेकर आना, या फिर आप चाहते हो कि बाहर घर से आके क्लासेस करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको कॉलेजेस के ही हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रिक्ट भी कॉलेज ने लगाया और बहुत ही बड़ा रूल है, तो इसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैंने सब्जेक्ट बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम का, तो एंट्रेंस एग्जाम का सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग नॉलेज मतलब क्या, यानी कि आपने डिप्लोमा किया है, बैचलर डिग्री किया है, तो जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया हुआ इंजीनियरिंग कोर्सेज से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। फ्रेंड साइकोमेट्रिक टेस्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, PDF डाल दूंगा जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वो आप लोग को बताया, तो यहाँ पे लिखा गया है प्लीज डू नॉट अप्लाई इफ यू डू नॉट सेटिस्फाइड अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसको फॉर्म को मत फिल करो, क्योंकि 2500 रुपीज़ जो फॉर्म का चार्ज है वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा। उसी के साथ साथ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट कंपलसरी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पासपोर्ट नहीं तो आप पासपोर्ट को अप्लाई करें। आज के दौर में देखा है 90% कॉलेज जो वो बीटेक मरीन और जितनी भी मर्चेंट नेवी के लॉन्ग टर्म के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है, सारे के सारे कोर्सेज के लिए वो पासपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखा है कि आप अपना मेल जो है वहाँ पे जिस टाइम आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम अपना मेल जो है वो सही से देना, क्योंकि कॉलेज आपको कम्युनिकेट करेगा मेल के थ्रू, तो मेल पे आपको कॉलेज कम्युनिकेट करेगा, तो मेल आप पे और मेल ही पे आप फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर रेड कलर से इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ पे कोई भी एजेंट हो गया, कोई भी ब्रोकर आपको बोलता है कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, मैं आपकी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, तो वो फ्रॉड है, सब ट्रस्ट नहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व सीट है, ठीक है। 8 सीट रिजर्व है GME और DME बैचेस, DME और GME के कोर्सेज के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो कॉलेज की फैकल्टी मेंबर्स है, कॉलेज की जो स्टाफ्स है, जो कॉलेज के टीचर्स वगैरह, उस लोग की फैमिली मेंबर्स के लिए, उस लोग के लिए, रिलेटिव के लिए, बेसिकली उस लोगों को वो सीट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है प्लेसमेंट, फ्रेंड प्लेसमेंट। तो यहाँ पे IMS गोवा ने कहा है कि भाई उसका जो प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो उसकी वेबसाइट पे मेंशन किया गया है कि विलियमसन शिप मैनेजमेंट हो गया, एंग्लो एशियन शिप मैनेजमेंट हो गया, वी शिप हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, कैंपल हो गया, मिट्सुआई हो गया, OSK लाइन हो गया, ASP शिप मैनेजमेंट हो गया, वेलम शिप मैनेजमेंट हो गया, BM मैरीटाइम हो गया, इलिट मैरीन हो गया, डायनामिक टैंकर मैनेजमेंट हो गया, डॉक एंड ड्रिल शिप कंपनी हो गया, सेस्पन क्रे मैनेजमेंट हो गया, MMS मैरीटाइम प्राइवेट और K-लाइन शिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जिसके थ्रू ये लोग बंदे को प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और बाकी में बहुत ही अच्छी ये कॉलेजेस है और बहुत ही अच्छा खासा इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बन चुका है मार्केट के अंदर में, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे क्राइटेरिया भी एडमिशन लेने के लिए तो मैंने आप लोग को सारा का यहाँ पे लोग पढ़ सकते हो, आप नॉर्मल सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन डाल रखा है कि भाई आप फॉर्म जो अपलोड करोगे, वो फोटो जो अपलोड करोगे वो यार 20 KB के अंदर में आना चाहिए, सब जो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, तो आप लोग आराम से वेबसाइट पर आगे पढ़ सकते हो।
उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमको चाहिए एडमिशन लेने के टाइम या फिर फॉर्म फिल करने के टाइम। और बेसिकली तो ऑल ओवर आप आराम से आगे पढ़ सकते हो, वेबसाइट के ऊपर में इतना सारा लिखा हुआ कॉलेजेस के बारे में, तो आप आराम से आगे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सिलेबस यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, तो ये मैं डाउनलोड करके ये आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और ये भी डाउनलोड करके यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड ऑफ इंग्लिश का भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं डाल दूंगा डाउनलोड करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो मैं आप लोग को बताया, वही फीस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके समझाया गया कि क्या क्या कितना कितना फीस लेगा। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया, टोटल चीज़ जो है उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि क्या क्या है नहीं है। उसके साथ साथ आपको डेट वगैरह, तो डेट अभी तो कोविड के वजह से यार डेट कुछ भी सही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अभी डेट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या किस डेट में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से सारा का सारा टाइम टेबल जो खराब हो चुका है, ठीक है। तो और ये आपको बोनाफाइड एक तरीके से कह सकते हो, उसको आप डाउनलोड करके कॉलेजेस से आपको साइन वगैरह करवा के आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्म। अब मैं आप लोग को शॉर्टकट में एडमिशन प्रोसीजर बता दूँ फ्रेंड्स। शॉर्टकट में एडमिशन प्रोसीजर में आप लोग बता देता हूँ। सबसे पहले आप सिंपल सा उसके वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरते हो, 2500 रुपये फॉर्म का प्राइस होता है। फॉर्म जैसे ही भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आपको एक मेल पे आपको हॉल टिकट आया था, जिसको आप लोग एडमिट कार्ड कहते हो, ठीक है। हॉल टिकट को आप कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा के आप जाओ एग्जाम देने के लिए। आपने जहाँ भी सेंटर चूज किया एग्जाम के लिए, वहाँ फिर आपको जाके ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम देने के अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हो तो एक डेट मिलता है, उस डेट में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है IMS की, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी गोवा वाले की वेबसाइट पे, ठीक है। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी की वेबसाइट पे वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। वो रिजल्ट में आप अपना नाम देख लेते हो, अगर आपके पास नाम है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है देना आपको। अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हो तो फिर आपको कॉलेज बुलाया जाता है, फिर आप कॉलेज जाके देते हो साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है आपका इंटरव्यू में बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछेंगे इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है वो टेक्निकल नॉलेज होता है, क्योंकि आप यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर हो, आप यहाँ पे डिग्री होल्डर हो, तो आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए, उसी के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मगब तलाइन करके वो लोग बुक्स तो पढ़ लेते हैं, पर उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कौन सा चीज़ का कहाँ पे यूज़ होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये लोग आपका इंटरव्यू में वही चीज़ का फायदा उठाएंगे, वही चीज़ का यहाँ पर बेनिफिट लोग लेंगे। तो इंटरव्यू में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ के पार्ट्स वगैरह हो गए, चाहे वो एलिमेंट्स हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली पढ़ाई से यहाँ पे अगर 10th 12th की बात की जाए तो बहुत ही कम कंपेरिजन में पूछा जाएगा, या फिर आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ही कम, आपसे आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है, आपने अगर मैकेनिकल किया, इलेक्ट्रिकल किया, या फिर आपने डिप्लोमा किसी भी सिविल में किया है, तो किसी से भी आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने बैचलर डिग्री लिया है, तो वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो भी टेक्निकल नॉलेज। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया तो हो सकता है इंटरव्यू आपसे इलेक्ट्रिकल के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछ दे। अगर आपने मैकेनिकल में किया तो मैकेनिकल से रिलेटेड आपसे जो 3-4 क्वेश्चन पूछ, 3-4 लॉज पूछ दे, ठीक है, 3-4 थ्योरी पूछ दे। तो वहाँ पे ये लोग चीज़ों फोकस करना, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइनर होता है वाले। और यहाँ पे आपको सीधा अटैक किया जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर में कि आप वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो मर्चेंट नेवी को, क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिग्री कोर्सेज किया है। तो यहाँ पे इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आपको डिप्लोमा और डिग्री आप कोर्स करने के बाद आ रहे हो मर्चेंट नेवी में, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू थोड़ा टफ हुआ था कंपेयर टू 12th के बाद, ठीक है। तो मैंने आप लोग को उसके अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, आपका मेडिकल होता है, मेडिकल अगर आपने क्रैक कर लिया तो फिर आपको उसी टाइम आपको लेटर मिल जाता है। यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर ये खास बात है कि आपको कोर्स करने से पहले, आप एडमिशन लेने से पहले आपके पास ऑफर लेटर आपके पास होता है, ठीक है, जॉब आपके हाथ में होता है। तो यार आप मेडिकल करने के बाद एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सीट बुकिंग करने के लिए आपको 50,000 रुपीज़ पेड करनी पड़ेंगे, देन आपका सीट बुक हो जाएगा। फिर आपको टोटल फीस अमाउंट जो है, फिर आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया था, फिर आप पूरा फीस पेड कर दो, ठीक है। तो यही इसमें प्रोसीजर है। अगर आप सही से पढ़ते हो, अगर आप बैक वैक नहीं लगाते हो, अगर आप ढंग से पढ़ते हो, रूल रेगुलेशन को, टर्म एंड कंडीशंस को अगर मेंटेन करके चलते हो, तो आपको 100% जॉब की गारंटी मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो यार मैंने आप लोगों को ऑल ओवर मैंने आपको सारा का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया इस वीडियो के अंदर में। मैंने आप लोगों को ऑल ओवर सब बता दिया। तो मैं आप लोग को बताऊंगा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें आप आराम से कोर्स कर सकते हो, ठीक है। मर्चेंट नेवी में जिस लोगों को भी अच्छा कैरियर बनाना, वो लोग आराम से यहाँ कोर्स कर सकते हो। इस कॉलेज के बारे में मैंने आप लोग ऑल ओवर सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गया होगा तो वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट लोग को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे किसी भी मर्चेंट नेवी की कॉलेज के ऊपर में। फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट है, जबकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा कॉलेजेस में आपको वीडियो ला के देता रहता हूँ,
जस्ट लाइक तोलानी हो गया, एंग्लो हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, समुद्रा हो गया और मर्चेंट नेवी के जितने भी सारे कॉलेजेस है, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है, एकेडमी के, मैं आप लोग को सारे के सारे कॉलेजेस में आप लोग को वीडियो ला कर देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना और कोई भी मर्चेंट नेवी से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।